दोस्तों, ये एग्जाम से डरना प्लीज बंद कर दो। कौन है ये एग्जाम? ये आपके जीवन के मालिक हैं, आप इनके गुलाम हो नहीं हो। ये आपके जीवन का एक बहुत छोटा सा हिस्सा है। जब तक एक इंसान जिएगा उसको निरंतर एग्जाम देने पड़ते हैं, टेस्ट देने पड़ते हैं। ये सिर्फ कागज के टेस्ट नहीं होते, कॉम्पिटिटिव एग्जाम टेस्ट नहीं होते। जीवन हर मोड़ पे आपसे टेस्ट लेगा। आज अगर इन कागज के टेस्ट से डर जाओगे, एग्जाम से डर जाओगे कि क्या होगा, तो कल जीवन की टेस्ट नहीं दे पाओगे। इससे बहुत बड़े बड़े टेस्ट आएंगे। आज आपको इमोशंस का पता भी नहीं होगा, कल जाके बड़े बड़े इमोशनल टेस्ट आपको फेस करने पड़ेंगे। दोराहे पे आप खड़े होगे। आज इन कागज के एग्जामों से डर रहे हो, कल उनका सामना कैसे करोगे? आप एक आइडेंटिटी हो, एक पर्सनैलिटी हो, एक कहानी हो बहुत लंबी। कोई भी एग्जाम उस कहानी में एक बिंदु हो सकता है, उस कहानी का एक हिस्सा हो सकता है, वो पूरी कहानी नहीं हो सकता। उस कहानी से बड़ा नहीं हो सकता। जीवन कभी भी एक मौका नहीं देती। जब तक आपकी आखिरी सांस है, जीवन आपको मौके देते रहेगी। कोई मौका फास्ट है, चुटकियों में आप आगे बढ़ जाओगे, तो कोई मौका स्लो भी होता है, कुछ समय लगा के आगे बढ़ जाओगे। मौके आने बंद नहीं होंगे जब तक कि अपने दिमाग को ही बंद ना कर लो, डर के मारे, घबराहट के मारे। दोस्तों, जैसे आप एक टेस्ट दे रहे हो, एक एग्जाम दे रहे हो कोई सब्जेक्ट में पास होने के लिए, कंपटीशन क्लियर करने के लिए, ऐसे ही फेलियर से डील करना भी एक एग्जाम है। आपको कोई फेलियर मिल गया, आप उसको कैसे डील कर रहे हो, स्ट्रेस फ्री रह रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, नए फैसले ले रहे हो, रुक नहीं रहे, वो भी एक एग्जाम है। अपने अंदर सेल्फ कंट्रोल रखना भी एग्जाम है। आपके जीवन में बुरी परिस्थिति आई, सारी रिसोर्सेज नहीं है, कंट्रोल करना, कम में भी जीना, सुख से जीना, वो भी एक एग्जाम है। मजबूती के साथ संघर्ष करना, स्ट्रगल करना बुरे दिनों में, हार नहीं मानना, डरना नहीं, अपनी सेल्फ एस्टीम को बनाए रखना, पर्सनैलिटी को बनाए रखना, अपने आप को हीरो समझना, महत्वपूर्ण समझना, यह भी एक एग्जाम है। अपनी फैमिली से कमिटेड रहना, उनके साथ खड़े रहना, यह भी एक एग्जाम है। रोज सुबह समय से उठकर दिनचर्या शुरुआत करना, यह भी एक एग्जाम है। दो चीजों में से एक को चुनना, यह भी एक एग्जाम है। सब्र रखना, पेशेंस रखना, वो भी एक एग्जाम है। अगर देखो तो लाइफ में हर चीज एग्जाम है, और ना देखो तो लाइफ एक कहानी है। कर्म करते रहो, जीते रहो, आगे बढ़ते रहो, गलतियों से सीखते रहो। सोच का फर्क है। और जीवन को एग्जाम की तरह भी देख रहे हो तो ये सोच लो कि आज एक एग्जाम है ना, ऐसे हजारों एग्जाम देने हैं, मौके आते रहेंगे। ये एग्जाम जीवन नहीं है, ये बीत जाएगा। जैसा भी होगा बीत जाएगा, उसके बाद मैं आगे बढ़ जाऊंगा। आपको अपना एटीट्यूड बदलने की और सही बनाने की जरूरत है। आज आप इस एग्जाम से डर रहे हो, मैं इसमें सेलेक्ट नहीं हुआ तो सब खत्म, मैं इसमें सेलेक्ट नहीं हुआ घर वाले ताने मारेंगे, मैं इसमें सेलेक्ट नहीं हुआ मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। आज ही अगर आपका इतना कमजोर एटीट्यूड है, जीवन भर कैसे संघर्ष करोगे, बड़े फैसले कैसे लोगे, परेशानियों से कैसे डील करोगे? एटीट्यूड को आज ही चेंज करो। एटीट्यूड संघर्ष करने का, लड़ने का होना चाहिए, इंप्रूव करने का होना चाहिए, फेलियर से डील करने का होना चाहिए, कर्म करने का होना चाहिए। तभी आप मजबूती से जीवन में आगे बढ़ पाओगे। अपने आप से ये कुछ बातें रिपीट करो। कोई भी एग्जाम, कोई भी टेस्ट, कोई भी चीज मेरे जीवन से बड़ी नहीं है, मेरे जीवन से महत्वपूर्ण नहीं है। मेरा जीवन सबसे ऊपर है, सबसे वैल्यूएबल है, बाकी सब उससे कम है। मेरा जीवन किसी भी एक सक्सेस या फेलियर पर रिलाय नहीं करता, डिपेंड नहीं करता। कोई भी एक चीज मेरे जीवन को नहीं रोक सकती, नहीं रोक पाएगी। मैं कर्म योगी इंसान हूं, मैं आगे बढ़ता ही रहूंगा, कुछ ना कुछ करता ही रहूंगा। चाहे कितनी भी जरूरी ये चीज लग रही हो, ये मुझे रोक नहीं पाएगी। इसका फेलियर मुझे पीछे नहीं धकेल पाएगा, रोक नहीं पाएगा, अटका नहीं पाएगा। मैं अपनी तरफ से पूरे कर्म करूंगा, कोशिश करूंगा, अपना बेस्ट दूंगा। उसके बाद भी अगर मुझे कोई चीज़ नहीं मिली, फेलियर का सामना करना पड़ा, चाहे मुझसे कोई गलती हो जाए, उस समय याद ना आए चीज़ें, कुछ भी हो जाए, कोशिश और कर्म करने के बाद मुझे फल नहीं मिलता, तो मतलब मेरी लाइफ में वो चीज़ लिखी ही नहीं थी, मेरी कहानी में वो चीज़ लिखी ही नहीं थी। कुछ और लिखा है, कोई और रास्ता मेरे लिए बना है जो मुझे अब चुनना है, जिस पे आगे बढ़ना है। पर मैं जीवन भर चलता रहूँगा, रुकूंगा नहीं, हार नहीं मानूंगा। ये मेरा खुद से कमिटमेंट है। दोस्तों, जब क्राइसिस आता है ना, बी अ मैन और विमेन ऑन मिशन। कोई फेलियर आ गया बहुत बड़ा, सालों से प्रिपेयर कर रहे थे, सिलेक्शन नहीं हुआ, उस समय बी अ मैन और विमेन ऑन मिशन।
उस समय से डील करना है, एक भी सेकंड बर्बाद नहीं करना, नए प्लान बनाने हैं, लोगों से बात करनी है, रिसर्च करना है, दिमाग लगाना है, मन लगाना है, शरीर लगाना है, खुद को झोंक देना है और इस युद्ध को लड़के अपनी राह बनानी है, आगे बढ़ना है। उस समय आपके पास रोने का, सोचने का, परेशान होने का, अटकने का, सोने का समय नहीं होता। वो क्राइसिस का टाइम है, युद्ध का समय है। उस समय लड़ना होता है, युद्ध जीत के फिर आगे बढ़ना होता है, राह बनानी होती है, प्लानिंग में लग जाओ, अब मुझे ये करना है। वो समय बहुत क्रूशल होता है, उसको बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करना। या जैसे आपका एग्जाम आने वाला है, कम समय बचा है, किसी कारणवश तैयारी नहीं हो पाई, कोर्स बहुत ज्यादा है, कुछ भी कारण हो, कम समय बचा है, कोर्स बहुत ज्यादा है, तो घबराने की बजाय, हाथ पैर कपाने की बजाय, उम्मीद छोड़ने की बजाय युद्ध में लग जाओ। गोरिल्ला वॉरियर होते हैं ना, 100 लोग भी 1000 को ढेर कर देते हैं, वैसे बनो, फटाफट प्लान बनाओ, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आइडेंटिफाई करो, ये इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर पढ़ना है, ये थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है लेकिन इसको रीड जरूर करना है, पूरा याद नहीं करना। तो एक प्लान के साथ चलो, एक एक सेकंड यूटिलाइज करो, एक सेकंड भी बर्बाद नहीं करना, और फिर जो होगा सो होगा, जैसा भी रिजल्ट आएगा। आपने तो कोशिश की, खड़े रहे, अड़े रहे, कुछ सीखा, संघर्ष करना तो सीख ही लिया, और अब जो भी रिजल्ट आएगा उसके हिसाब से आप आगे बढ़ जाओगे, कोशिश करते रहोगे। दोस्तों एक बात कहूंगा, एनी एग्जाम इज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर पास्ट and not present and future. This moment doesn't rely on your past results, but on your commitment to deal with the present moment, to deal with the challenges of now, this moment, the ability to struggle with pride. दोस्तों कोई भी आपका एग्जाम होता है, उसका जो रिजल्ट होता है वो आपके भूत को बताता है कि आपने भूत में कैसा किया, पास्ट में कैसा किया, क्या गलती की, क्या सही किया, वो उसको रिप्रेजेंट करता है। वो आपके आज को, भविष्य को रिप्रेजेंट नहीं करता। वो आपको बताता है कि आपने क्या गलती करी, आपको कैसे इंप्रूव करना है, कैसे आगे बढ़ना है, क्या राह बनानी है। वो बेसिकली आपके फ्यूचर का फैसिलिटेटर है, डिसीजन मेकर है। आज मैटर करता है कि आप इस समय क्या कर्म कर रहे हो, खाली तो नहीं बैठे, कोशिश कर रहे हो, नए प्लान बना रहे हो, नहीं बना रहे हो। तो उस पास्ट के रिजल्ट को लेकर आज मत बैठ जाओ, हाय मेरा तो भविष्य बर्बाद, हाय मेरा तो आज बर्बाद। सिर्फ उसका इस्तेमाल करके सीख के आगे बढ़ते चले जाना है। आपको तो एक्साइटेड होना है, चाहे कैसा भी पेपर गया हो, एक्साइटेड महसूस करो कि रिजल्ट आएंगे, मेरे पुराने एफर्ट्स का पता चलेगा, कम किए थे तो आगे से गलती नहीं करूंगा, ज्यादा किए थे तो पता चलेगा कि सफिशिएंट थे नहीं थे। और अगर पूरे एफर्ट्स करके भी रिजल्ट नहीं आ रहे तो मतलब वो चीज आपके लिए नहीं बनी है, आपका रास्ता कुछ और है, आपको वहां आगे बढ़ना है। किसी भी एग्जाम को ये मत सोचो कि ये एक एंड है, ये एक अंत है, ये एक दीवार है जिसके पार आप नहीं जा सकते। कोई भी एग्जाम अंत नहीं है। हर एग्जाम के खत्म होने के बाद एक नया एग्जाम शुरू हो जाता है, रिजल्ट चाहे जो भी हो। फिर उसके खत्म होने के बाद एक और एग्जाम शुरू हो जाएगा, उसकी तैयारियां शुरू हो जाएंगी। तो जीवन तो आपके एग्जाम और टेस्ट लेते रहेगा। हमेशा तैयार रहो, सजग रहो, जगे रहो, मेहनत करते रहो, आगे बढ़ते रहो। आज 4 पेपर क्लियर नहीं हुए ना, कल 40 पेपर क्लियर कर दो, इन 4 पेपर की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। आगे और बड़े बड़े और इंपॉर्टेंट एग्जाम आएंगे, टेस्ट आएंगे, उनके लिए तैयारी में लग जाओ। इसको रोना बंद कर दो, इससे डरना बंद कर दो। एनी एग्जाम इज नॉट जस्ट एन एग्जाम, लाइफ गिव्स यू अ सीरीज ऑफ एग्जाम्स टिल द डे यू लिव। इफ यू कुडंट परफॉर्म वेल इन दिस एग्जाम, प्रिपेयर फॉर द अदर वन, कीप प्रिपेयरिंग, कीप वॉकिंग, कीप ट्राइंग। दोस्तों आपने कर्मयोगी बनना है। एक बार मेरी एक बुजुर्ग इंसान से बात हो रही थी, 70s में उनकी एज थी, स्वस्थ भी नहीं रहते थे, कई सारे इश्यूज थे, ब्लड प्रेशर का, सोडियम का। तो भी वो काम कर रहे थे, जॉब कर रहे थे, और जॉब भी कैसी, ट्रैवलिंग वाली, बसों में धक्के खाना, ट्रेन में धक्के खाना, रेगुलर मूवमेंट। मैंने उनसे पूछा कि आपको बुरा नहीं लगता इस उम्र में जब आपको रेस्ट करना चाहिए, आप इतनी मेहनत कर रहे हो, दौड़ धूप कर रहे हो? वो मुस्कुराए और बोले, ये तो मेरा सौभाग्य है कि मैं इस उम्र में भी काम कर पा रहा हूं। तो दोस्तों ऐसे ही एक कर्म योगी इंसान बनो, कर्म करने को तत्पर रहो, वक्त से, परेशानियों से, संघर्ष से मत डरो, फेलियर से मत डरो। कर्म योगी इंसान जीवन भर कर्म करते रहता है, कोशिश करते रहता है, सीखते रहता है, प्रैक्टिस करते रहता है, उसको किसी और चीज की परवाह नहीं है।
रिजल्ट्स की परवाह नहीं है, फेलियर्स की परवाह नहीं है। उसको पता है मैं गिरूंगा तो उठ के दोबारा चलूंगा, 10 बार भी गिरूंगा उठ के दोबारा चलूंगा, चलते ही रहूंगा, राह बनाता रहूंगा। अपने अंदर उस स्पिरिट को जागृत करो कि मैं अंतिम दिन तक चलता रहूंगा, आगे बढ़ता रहूंगा, मेहनत करता रहूंगा, कोशिश करता रहूंगा, हार नहीं मानूंगा। ये एग्जाम क्या चीज है? ये तो कुछ भी नहीं है। पूरी तरीके से मेहनत करूंगा, बस इसके आगे मुझे कुछ नहीं सोचना, मुझे कोई डर नहीं है। एग्जाम सेंटर में जाऊंगा, इसको फेस करूंगा, कॉन्फिडेंस के साथ फेस करूंगा। अरे मेहनत की है मैंने, किस्मत में नहीं लिखा होगा, ना हो, लेकिन मैंने तो पूरी मेहनत करी है। मैं एक्साइटेड उसको देने के लिए, देखने के लिए, समझने के लिए कि मेरे जीवन में आगे क्या लिखा है, मेरे अंदर क्या कमी आती, क्या कमियां सुधारनी है, और मेरी किस्मत क्या चाहती है, भाग्य क्या चाहता है। दोस्तों, इस तरीके का विजन रखोगे ना, कोई भी एक एग्जाम आपको किसी भी कीमत पर तोड़ नहीं पाएगा। इतने मजबूत आप बन जाओगे। A winner is a person who keeps making efforts with consistency, with commitment, who doesn't stop. He makes mistakes, he fails, he falls, but rises back, learns from his mistakes, improves, and proves himself. He keeps going in life. Checkpoints and tests keep coming and going in his journey of life. He doesn't care much, just gives his best and keeps going. तो अगर आपको एक सक्सेसफुल इंसान बनना है, सक्सेसफुल का मतलब ये नहीं होता कि पहला गोल पकड़ते उसमें विजय हासिल कर ली, टॉप पे पहुंच गए। सक्सेसफुल इंसान वो होता है जो टूटता नहीं, जो फेलियर से, बुरे वक्त से घबराता नहीं, जो एक्ट करने को कमिटेड रहता है, कोशिश करने को कमिटेड रहता है। वो गिरता भी है, वो फेल भी होता है, वो गलतियां भी करता है, लेकिन उनसे सीखता है, आगे बढ़ता है, रुकता नहीं, थमता नहीं। तो सक्सेसफुल बनना है तो ऐसे बन जाओ। सिर्फ फ्रेम ऑफ माइंड बनाना है और एक एटीट्यूड बनाना है आपको, और ज्यादा कुछ भी नहीं करना दोस्तों। इसके अलावा हमेशा अपने जीवन के बारे में अच्छा महसूस करो। मेरा जीवन अच्छा है, कुछ नहीं है तो बहुत कुछ है। सेहतमंद शरीर है, समझ है, दिमाग है, कुछ नॉलेज है, कुछ प्रिविलेजेस है, रोटी मिल रही है, पानी मिल रहा है, पहनने को कपड़े हैं, कुछ लोग प्यार करते हैं। हमेशा अपनी लाइफ को अच्छा समझो, उससे मन ठंडा रहेगा, शांत रहेगा, एफर्ट्स करने में आसानी होगी, चीज़ें भूलोगे नहीं। घबरा के सोचोगे कि मेरा जीवन तो सिर्फ इस एक एग्जाम पर निर्भर करता है, ये नहीं तो कुछ भी नहीं, सब खत्म हो जाएगा और कुछ भी नहीं है जीवन में। हाथ पैर कांपने लगेंगे, चीज़ें भूल जाओगे। मन को शांत करो, एग्जाम से पहले खुशी को महसूस करो। मेरा जीवन अच्छा है, इस एग्जाम से परे भी अच्छा है, इसके बिना भी अच्छा है, ताकत है मुझ में, मैं कुछ कर सकता हूं, मैं कर्मयोगी हूं, सेहतमंद हूं, परिवार वाला हूं, कर लूंगा डील, जो भी रिजल्ट आएगा डील कर लूंगा। चौड़े होके पेपर को देके आओ, बिंदास रहो। दोस्तों, जब भी पढ़ो मुस्कुराते हुए पढ़ो, खुश होकर पढ़ो कि मैं कुछ कर रहा हूं, कुछ प्रोडक्टिव कर रहा हूं, कुछ अच्छा कर रहा हूं। चाहे टाइम कम हो, कोर्स ज्यादा हो, चांसेस ऑफ सक्सेस कम हो, लेकिन खुश होके पढ़ो। एटलीस्ट मैं पढ़ तो रहा हूं, कोशिश तो कर रहा हूं। चलो मैं लेट से जागा, पहले टाइम वेस्ट कर दिया, अब तो जाग गया हूं, अब तो खाली नहीं बैठा। इस समय तो मैं हीरो हूं, पहले मैं विलन बन गया था, खराब बन गया था, अब तो मैं सही हूं, अब तो सुधर गया हूं। अब मैं खुशी के साथ कर्म करूंगा, खुशी के साथ पढ़ाई करूंगा। और दोस्तों, जैसा मैं बार बार कहता हूं, ये एम्बैरेसमेंट्स, ताने, लोगों की डांट, घर वालों की डांट, ये सब टेम्परेरी होते हैं। आज कोई गलती हो गई, फेलियर हो गया, 4 दिन सब लोग बोलेंगे, थोड़ा जलील करेंगे, उल्टी सीधी बातें बोलेंगे, 5वें दिन सब भूल जाएंगे। खासकर जब आप अपने कर्मों में लग जाओगे, आगे बढ़ने में लग जाओगे, कोशिश करने में लग जाओगे। और ये लोग भी कौन है? सब टेम्परेरी है। आपकी लाइफ में हर चीज टेम्परेरी है, लोग टेम्परेरी है, आज का पल टेम्परेरी है, आज के फेलियर्स टेम्परेरी है, और ये शरीर ही हर 11 महीने में बदल जाता है, ये खुद टेम्परेरी है। आपका मन सदैव बदलता रहता है, सीखता रहता है, इंप्रूव होता रहता है, एक्सपीरियंस लेता रहता है। तो आज के कुछ फेलियर्स की, आज की कुछ एम्बैरेसमेंट्स की, आज के तानों की, डांटों की इतनी परवाह मत करो। थोड़े से बेशरम बन के जियो, लेकिन कोशिश करना नहीं छोड़ना, आगे बढ़ना नहीं छोड़ना। जिस पल एक फेलियर के बाद आप दोबारा कर्म करने में जुट जाओगे, एक नया प्लान बना लोगे, लग जाओगे, पहली बात तो लोग ताने देना बंद कर देंगे, डांटना बंद कर देंगे। ना भी बंद करें तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको अपनी मंजिल आगे दिख रही होगी, विजन आगे दिख रहा होगा। तो कर्म करते रहने में चौतरफा बेनिफिट ही बेनिफिट है। किसी भी चीज से मत डरो दोस्तों, ये डर आपको कमजोर करता है, आपके दिमाग को कमजोर करता है।
आपकी याद करने की, मेमोराइजिंग की शक्ति को कमज़ोर करता है। आप चीज़ें भूल जाते हो। डरना बंद कर दो, एटीट्यूड चेंज करो, हिम्मत के साथ पेपर दो दोस्तों। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।